हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर शैल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी के एक प्रमुख साइकोलॉजिस्ट वाइगोत्स्की से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसके पहले वाले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत हमने डिटेल में पढ़ाया है और अब उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे जो कि सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट प्रीवियस ईयर में सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें आपका साइकोलॉजी पूछा जाता है तो वाइगोत्स्की से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो सकेंगे और एग्ज़ाम में आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम आज का अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षा, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो दोस्तों, जो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है वो समाज पर ज़्यादा बल देता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि अगर बात संस्कृति की करते हैं तो यहाँ अगर सापेक्ष शब्द होता तब तो ये सही हो सकता है था, लेकिन यहाँ निरपेक्ष की बात की गई है तो ये सही होगा नहीं। सक्रिय अनुकूलन की इन्होंने कोई बात नहीं की, न तो अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है, पारस्परिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो यहाँ पर आनुवंशिक नहीं होगा, नैतिक नहीं होगा, शारीरिक नहीं होगा, यहाँ पर सामाजिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जब भी बात वाइगोत्स्की की जाए तो वहाँ पर हमेशा समाज की बात की जाती है, इसीलिए जहाँ कहीं भी आप सामाजिक शब्द देखें उसी को सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ पारस्परिक क्रिया से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ पारस्परिक क्रिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक अनुबंधित गतिविधि, एक सामाजिक गतिविधि, एक व्यवहारिक गतिविधि, एक निष्क्रिय। ये तो निगेटिव है, ये तो आंसर होगा ही नहीं। और वाइगोत्स्की हमेशा बात समाज की करते हैं क्योंकि बच्चा समाज द्वारा ही सीखता है, अपने से बड़ों के द्वारा सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जहाँ भी किसी भाषाई विकास में समाज की भूमिका की बात की जाए वहाँ पर वाइगोत्स्की ही सही हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वाइगोत्स्की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे को निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पाड़ या ढांचा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पाड़ या ढांचा। दोस्तों, हम यहाँ जितने क्वेश्चन लाए हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। तो यहाँ बात सीमा निर्धारित करने की तो आती ही नहीं, बच्ची अपने आप क्या क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथा सहायता करने वाले कार्य के बीच का अंतर। तो दोस्तों, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यही होता है। ठीक है, क्या होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र? बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। मतलब एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, बच्चा एक साइकिल चला रहा है, उसे चलाना नहीं आ रहा है, वो थोड़ा बहुत पकड़ ले रहा है और जब कोई बड़ा उस सहयोग कर देता है तो उसके कार्य करने और बड़े के सहयोग कार्य करने के बीच जो भी अंतर होता है उसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का जो अंतर होता है वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना। मतलब बात जहाँ समाज और संस्कृति की जाती है वहाँ पर हमेशा वाइगोत्स्की सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, किससे? पुनर्बलन से? इन्होंने पुनर्बलन की कोई बात नहीं की है। अवबोधन अवधानात्मक प्रक्रियाओं से? ये भी गलत है। व्यवहार को मापने योग्य परिवर्तन से? ये भी गलत है। ठीक है, सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है उसके सामाजिक संदर्भ से। ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की बात समाज की ही करते हैं। वो कहते हैं समाज द्वारा ही बच्चा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही है? वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो गलत है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ठीक है, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उचित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? पुरस्कार दंड से? यहाँ तो पुरस्कार दंड की कोई बात ही नहीं है। उद्दीपन अनुक्रिया की बात इन्होंने की नहीं है, न तो इन्होंने अनुकूलन और संघर्ष की बात की है। ये हमेशा समाज की ही बात करते हैं। ठीक है, इसीलिए सामाजिक पारस्परिक क्रिया, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? ऑप्शंस क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। ये तो वाइगोत्स्की ने कहा ही नहीं है कि पहले विचार जन्म लेता है। पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये तो गलत है ऑप्शंस। अब ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पियाजे थे उन्होंने कहा पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा विचार से जन्म लेते हैं, गलत। दोनों भाषा को बच्चों के विचारों से जन्म लेते हुए मानते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या सही था? 2 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहते हैं? ठीक, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहते हैं, जो बच्चे होते हैं वो अपने आप से बातचीत करते रहते हैं। आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये चीज़ खेलना है, आज मुझे यहाँ जाना है, मैं क्या क्या खाऊंगा, मम्मा पापा क्या क्या लाएंगे। मतलब बहुत सारे बातें बच्चे अपने खुद से करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको जो वाइगोत्स्की जी हैं उन्होंने क्या कहा है, निजी वार्ता। ठीक है, जो पियाजे जी हैं उन्होंने कहा है आत्म केंद्रित वार्ता और अहम केंद्रित वार्ता। जो बच्चे खुद से संवाद करते हैं उसे पियाजे जी ने आत्म केंद्रित और अहम केंद्रित वार्ता कहा है। लेकिन यहाँ बात अगर वाइगोत्स्की की करते हैं तो उन्होंने बच्चों का खुद से संवाद को निजी वार्ता की संज्ञा दी है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, निजी वार्ता। समस्यात्मक वार्ता ये तो एकदम ही गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो यहाँ बात हमेशा समाज की गई है, संस्कृति की गई है, बात सहयोग की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? जीन पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की। ठीक है, किससे संबंधित है? तो जहाँ कहीं भी संस्कृति और समाज की बात होती है वहाँ पर हमेशा वाइगोत्स्की जी ही सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों, हमने जितने भी एनालिसिस किए और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं उसमें जो भी वाइगोत्स्की जी से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने करा दिया। इसको आप 2 से 3 बार अगर डिटेल में देख लेंगे तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।